हेलो बच्चों, तो आज हम एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। ये टॉपिक सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग जैसे एग्जाम्स में इससे डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और सिर्फ याद करना काफी नहीं, समझना भी बहुत जरूरी, ताकि कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस में फंस ना जाओ। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कि एक देश के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी टोटल वैल्यू। याद रखो, ये लोकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। चाहे वो प्रोडक्शन किसी फॉरेन कंपनी में क्यों ना हो, अगर इंडिया के अंदर हो रहा तो वो इंडिया का जीडीपी हो। जीडीपी का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। अब बात करते हैं जीएनपी का। जीएनपी मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये ओनरशिप बेस्ड कॉन्सेप्ट है, मतलब जितने भी इंडियंस ने इनकम अर्न की, चाहे वो देश के अंदर हो या बाहर, सब काउंट होता है। और फॉरेन लोगों ने जो इंडिया में कमाया वो माइनस किया जाता है। तो फॉर्मूला इसका क्या हुआ? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम का मतलब है इनकम अर्न बाय इंडियंस फ्रॉम अब्रोड माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडियन यूएई में काम करता है और पैसा भेज रहा है, तो वो जीएनपी में काउंट होता है, ना कि जीडीपी में। अब देखते हैं एनडीपी एंड एनएनपी। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल और नेट का मतलब होता है आफ्टर रिड्यूसिंग लॉसेस। तो जब हम जीडीपी में से डिप्रिसिएशन हटा देते हैं, यानी मशीन की वियर एंड टीयर, डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? मशीन की जो वियर एंड टीयर होता है, तो बन जाता है हमारा एनडीपी। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। और वैसे ही एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। ये बताता है कि टोटल इनकम में से कैपिटल गुड्स की वैल्यू लॉस हटा के क्या बचा। अब एक और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज होती है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस वो होता है जो कंज्यूमर एक्चुअली पे करता है, यानी फाइनल प्राइस, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे होते हैं और सब्सिडीज माइनस होती हैं। फैक्टर कॉस्ट होता है प्रोड्यूसर को एक्चुअल में कितना मिलता है, यानी वेजेस, रेंट, प्रॉफिट बिना टैक्स के, बट सब्सिडी एडेड होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट देखें तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। इसी तरह एनडीपी का भी फॉर्मूला एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। और फिर हमारा आएगा जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? ये ही होता हमारा नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम हम कहते हैं वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? अभी मैंने बताया एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होगा? नेशनल इनकम। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में। जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज को नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। और जीएनपी में क्या ऐड होता है? जीएनपी में क्या ऐड होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जीडीपी में क्या इंक्लूड नहीं होता? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। रिवीजन करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। जीडीपी क्या होगा? टोटल प्रोडक्शन विद इन कंट्री। जीएनपी मतलब टोटल इनकम, इनकम अर्न बाय नेशनल्स इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम अब्रोड। एनडीपी एनएनपी मतलब कि ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। फैक्टर कॉस्ट और के मार्केट प्राइस मतलब वन इज प्रोडक्शन कॉस्ट, वन इज कंज्यूमर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम वाला। ठीक है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।